गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा हम लोग पिछले क्लास में त्रिविम निविड़ संकुलन के बारे में हमने देखा था कि त्रिविम निविड़ संकुलन जो है, त्रिविम निविड़ संकुलन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि जितने भी क्या होती हैं ठोसों की संरचनाएं होती हैं, वास्तविक ठोस की संरचनाएं होती हैं, सभी संरचनाएं क्या होती हैं, त्रिविमीय होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं त्रिविमीय संरचनाओं के बारे में हमको पढ़ना था यहाँ पर। तो हमने देखा कि त्रिविम निविड़ संकुलन का निर्माण कैसे होता है। तो द्विविमीय जो द्विविमीय वर्गाकार संकुलन होता है उससे त्रिविम निविड़ संकुलन का निर्माण हमने देखा था पिछले क्लास में। तो जो बच्चे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं बेटा, पिछला वाला वीडियो देख लें। और आप लोग को बता दें कि वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से देखें, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये सॉलिड स्टेट जो है, ठोस अवस्था जो है, इसमें जितने भी आपका त्रिविमीय संरचनाएं हैं सभी को बनाने का तरीका भी बताया जा रहा है। तो वो अच्छी तरह से सभी वीडियो को सभी बच्चे क्रम से देखें और जो भी होमवर्क दिया गया है उसको अच्छी तरह से होमवर्क करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिविम निविड़ संकुलन से। त्रिविम निविड़ संकुलन में हमको क्या पढ़ना है, द्वितीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से, है ना, त्रिविमीय संकुलन का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जो द्वितीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविम संकुलन का निर्माण, द्वितीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण, किस प्रकार से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या होती हैं कि इसमें परतों को एक परत को दूसरे परत के ऊपर रखकर त्रिविमीय निविड़ संकुलन की संरचनाएं कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पर पहला पॉइंट है बेटा इसमें, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखना। पहला है यहाँ पर हेडिंग है आपका, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखना। ठीक है, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखना। तो प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखकर कैसे निर्माण किया जाता है आपका, है ना, कैसे निर्माण किया जाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन, द्वितीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन, कैसे त्रिविमीय संकुलन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में देखिए हम लोग। तो बहुत ही सरल संरचना है, जरा ध्यान देंगे। मैं संरचनाओं को जिस प्रकार बनाते जाऊंगे बेटा, आप लोग भी घर में वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे सब कॉपी में और हमको भेजेंगे। ठीक है, तो इधर ध्यान देंगे सब। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परत का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो द्विविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण कैसे होगा, देखो, षटकोणीय द्वितीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, पहले सबसे पहले हम लोग द्वितीय षटकोणीय निविड़ संकुलन बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो जरा ध्यान देना। मैंने क्या करा है, यहाँ पर गोला बनाया इस प्रकार से। तो बेटा आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, इसी प्रकार से गोला बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अवयवीकरण होते हैं, तो उस अवयवीकरण को हमको गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने इस प्रकार से गोला बना दिया। ठीक है, गोला बना दिया इस प्रकार से, ये गोले की संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गोला बना लिया। अब क्या करता हूँ मैं, ऐसे ही गोला इसके नीचे भी लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा बेटा, इस प्रकार से गोला लिया, है ना, ये गोले की संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। इसके नीचे में मैंने क्या करा बेटा, इस प्रकार से गोले लिया, है ना, आप लोग को सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर उसी प्रकार से गोलों का एक पंक्ति और ले लेता हूँ। ठीक है, तो इनका जो भी रिक्ति था उस रिक्ति वाली जगह पर मैंने क्या करा, गोलों का एक पंक्ति ले लिया और एकदम इस प्रकार की एकदम आसान तरीके से आप लोग को इसको बहुत ही सरल तरीके से बेटा बनाना है ना। यहाँ पर भी मैंने क्या करा, इस प्रकार से गोला ले लिया, यहाँ पर भी मैंने इस प्रकार से गोला ले लिया और यहाँ पर भी ये गोला, और यहाँ पर भी इस प्रकार से गोला लिया गया और इस प्रकार की हमारी संरचना बन गया। ठीक है, तो जितने भी बायो वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, आप लोग जड़ या तने की अनुप्रस्थ काट के बारे में पढ़े होंगे बेटा। तो इस प्रकार की कुछ संरचनाएं बनती है। तो यहाँ पर अगर कोई सा भी गोला ले तो षटकोणीय संरचना बनेगा। कैसे, देखो, ये गोला को अगर मैं लूँ बेटा, तो यहाँ से एक संरचना, यहाँ से संरचना, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, इस प्रकार का क्या होगा, एक षटकोणीय संरचना निर्माण होगा। ठीक है, तो
तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि एक गोला जो है 1 2 3 4 5 6 गोलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय षटकोणीय संरचनाएं बनेंगी। ठीक है, इस प्रकार से दो अक्ष पर क्या होंगी, आपका द्विविमीय षटकोणीय संरचना या हमारा द्वितीय षटकोणीय संरचना बनेगी। ठीक है, तो ये संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, परत, पहला परत हो गया। जरा ध्यान देंगे सब, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला परत है। ठीक है, पहला परत है और पहले परत की व्यवस्था को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब हमको क्या करना है कि हमने पहला परत लिया, द्वितीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में पहला परत हमने लिया। अब इसके ऊपर हमको क्या करना है, दूसरा परत रखना है। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा परत रखना है। तो इसको दूसरे परत को रखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, 1 2 3 गोला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ रिक्ति, यहाँ पर ये आपको रिक्ति, छोटे छोटे रिक्ति दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे रिक्ति सबको दिखाई दे रहे हैं। तो हमको क्या करना है, इस रिक्ति पर, है ना, ये जो क्या है, रिक्ति दिखाई दे रहा है बेटा, या जो भी गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो रिक्ति दिखाई दे रही है, इस रिक्ति के ऊपर हमको क्या करना है, द्वितीय परत के गोलों को रखना है। ठीक है, तो इस रिक्ति पर द्वितीय परत के गोलों को रखते चलते हैं। देखो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये द्वितीय परत के गोले को मैंने रख दिया इस रिक्ति पर। यहाँ पर भी मैंने क्या करा बेटा, द्वितीय परत के गोले को रख दिया इस रिक्ति पर। इस रिक्ति पर मैंने क्या करा, द्वितीय परत का गोला रखा। इस रिक्ति पर भी मैंने द्वितीय परत का गोला रखा और इस रिक्ति पर भी मैंने द्वितीय परत का गोला रखा। ठीक है, एकदम सरल है। अब यहाँ पर रिक्ति दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो इस रिक्ति को भी हम लोग क्या करते हैं, भरते चलते हैं। यहाँ पर गोलों को रखते चलते बेटा, यहाँ पर गोला रखा मैंने, यहाँ पर गोला रखा मैंने। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये रिक्ति आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी मैंने क्या करा, इस प्रकार से गोला रख दिया। ये रिक्ति आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने क्या करा, इस प्रकार से गोलों को रख दिया। ये जो रिक्ति है, इस रिक्तियों को भरते गया मैंने। ठीक है, यहाँ पर भी रिक्ति है और यहाँ पर भी आपको रिक्ति दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी बेटा क्या है, आपका रिक्ति है। इन रिक्तियों को भरते गया मैंने। तो ये जो आपको है ना, नीले कलर की जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, नीले कलर का ये क्या है, हमारा परत बी है, जिसको मैंने परत बी मान दिया। ठीक है, परत बी मान लिया, परत बी मान लिया। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर सब किस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जरा ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, दो प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। यहाँ पर दो प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। रिक्ति, यहाँ पर दो प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। कैसे दो प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है, इधर जरा ध्यान देंगे सब। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये पहले काली वाली संरचनाओं में दो गोला है और एक गोला यहाँ पर है, तो तीन गोले हुए। और उसके ऊपर, या यहाँ पर दो गोला है, एक गोला है, उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दो गोले हैं, एक गोला है, उसके ऊपर भी एक गोला रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। कैसे दो प्रकार की रिक्ति का निर्माण हुआ, जरा देखो। पहले किस प्रकार का रिक्ति बनेगा बेटा, तो पहले इस प्रकार का रिक्ति बनेगा, जैसे मैं आपको चित्र में बता रहा हूँ। ये क्या है, आपका गोला है, और ये भी क्या है, आपका गोला है, और ये भी आपका गोला है। तो तीन गोले से एक क्या है, इस प्रकार का रिक्ति बना, गड्ढा बना, और इसके ऊपर में एक गोला और रख दें हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर में एक गोला इस प्रकार रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार रखा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार एक त्रिकोणीय रिक्ति बनेगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार एक त्रिकोणीय रिक्ति बना है। ठीक है, इसको इस प्रकार का एक चतुष्फलकीय रिक्ति बना है, यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। इसके बारे में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर इस प्रकार का एक रिक्ति बना और उस रिक्ति के ऊपर क्या है, आपका गोला रखा हुआ है। तो इस प्रकार का एक रिक्ति बना। अब क्या होता है कि हम लोग देखें तो यहाँ पर तीन गोले के रिक्ति के ऊपर एक गोला रखा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जरा इधर ध्यान देना। यहाँ पर जैसे आपका तीन रिक्ति सेम मैंने बना दिया। ठीक है, तीन गोले से एक रिक्ति बना दिया मैंने। ठीक है, तो तीन गोले से एक रिक्ति बना दिया। अब देखो यहाँ पर एक रिक्ति आपको त्रिकोण, ये रिक्ति दिखाई दे रहा है आपको, यही रिक्ति को मैंने यहाँ पर बताया था। इसके ऊपर में क्या होगा हमारा, ठीक है, तो इसके ऊपर में यहाँ पर एक रिक्ति बन गया। अब आगे देखें हम लोग, तो बेटा मैंने क्या करा, इसी प्रकार से फिर तीन गोले बना दिया यहाँ पर, इसी प्रकार से यहाँ पर तीन गोले बना दिया। अब देखो, पहले वाला जो हमारा नीला कलर का जो गोला था, नीले कलर के गोले का रिक्ति ये था, और ये काला कलर का जो गोला बना है उसका रिक्ति भी यही है। तो यहाँ पर किस प्रकार के दो रिक्तियों का निर्माण हुआ,
एक रिक्ति पहले बना था इस प्रकार का हमारा, और दूसरा रिक्ति उसी के ऊपर बन गया बेटा इस प्रकार का हमारा, ठीक है, इस प्रकार का हमारा बन गया। तो ये वाला जो रिक्ति है, इस रिक्ति को है ना हमारा अष्टफलकी रिक्ति कहा जाता है। जरा ध्यान देंगे सब, ठीक है, इसको अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है, अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। और ये जो रिक्ति है ये हमारा है बेटा चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। एक अष्टफलकीय रिक्ति बन गया और एक चतुष्फलकीय रिक्ति बन गया। तो जरा ध्यान देना यहाँ पर, है ना, लिखना कैसे है इसको अच्छी तरह से मैं बताता हूँ, जरा ध्यान देंगे सब अच्छी तरह से। सबसे पहले हमने क्या किया, द्विविमीय, इधर एक अक्ष और इधर एक अक्ष, ठीक है, ये पूरा आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप लोग की गलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परत ए लेते हैं। सबसे पहला परत ए मैंने लिया, ठीक है, उसके ऊपर है ना, ठीक है, वैसे ही एक परत उसके ऊपर रख दे गया, ठीक है। तो द्वितीय परत के जो गोले थे, द्वितीय परत के गोले क्या थे, प्रथम परत के गोले के गड्ढों पर स्थित थे, ठीक है, गड्ढों पर या उनके रिक्ति पर, कुछ भी बोल सकते हो, उनकी रिक्ति पर द्वितीय परत के गोलों को रखा गया। जब द्वितीय परत के गोलों को रखा जाता है उनकी रिक्ति पर, ठीक है, तो द्वितीय परत के गोलों की व्यवस्था को हमने क्या माना बोलो तो बी माना, ठीक है। अतः द्वितीय परत के जो गोले थे, प्रथम परत के त्रिकोणीय रिक्ति, है ना, प्रथम परत, जब प्रथम परत था तो वहाँ पर जो रिक्ति बना था उसको त्रिकोणीय रिक्ति, और उसके ऊपर अगर एक गोला और रख दिया जाता है तो चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाता है। तो त्रिकोणीय रिक्ति को क्या करते हैं, द्वितीय परत के सभी गोले नहीं ढकते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे सब, है ना। इससे अलग अलग व्यवस्थाओं की क्या होती है, यहाँ पर उत्पत्ति होती है। पहले परत की व्यवस्था क्या हो गया ए, दूसरे परत की व्यवस्था क्या हो गया बी। अगर हम लोग इसके ऊपर और परत रखते हैं तो उसकी व्यवस्था भी क्या होगी, अलग होगी, एक प्रकार का परत हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, एक गोला प्रथम परत के रिक्ति के ऊपर होता है, तो एक गोला अगर प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होगा तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे सब। और अन्य स्थानों पर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति बनता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो त्रिकोणीय रिक्ति था, त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर अगर फिर क्या होगा, एक और त्रिकोणीय रिक्ति इसके ऊपर व्यवस्थित होता है तो हमारा कौन सा रिक्ति बनता है, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण 6 गोलों से हुआ है। पहले क्या था, पहला परत नीला वाला और दूसरा परत है आपका क्या है, काला वाला। तो ये संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये अष्टफलकीय रिक्ति, और ये क्या बन गया हमारा, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इस प्रकार की क्या होती हैं हमारी संरचनाएं बनती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं हमारी बनती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं।